भक्तों, इतनी बात सुन करके कहा है महाराज परीक्षित ने, है पृथ्वी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। अगर तुम चली गई तो ये संसार कहां जाएगा। आगे बढ़ करके जिस समय बैल से पूछा भैया तुम कौन हो, तो बैल ने बताया है कि महाराज मैं भी बैल नहीं हूं। क्यों? तो बोला है वो बैल कि महाराज मैं भी बैल नहीं हूं, मैं भी धर्म हूं, मैं वही धर्म हूं जो त्रेता युग में और सतयुग में था। महाराज हमारे पीछे ये काला कलयुग चांडाल ये कोई और नहीं है, ये कलयुग है। इसने अत्याचार इतना मचा रखा है कि मैं परेशान हो गया हूं। जानते हो महाराज, सतयुग में मेरे 20 पैर थे, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता था। और महाराज त्रेता में मेरे 4 पैर टूट गए, 16 पैर बच गए। 16 पैरों से मैं अपना गुजर चलाने लगा। फिर भी कुछ धर्म नजर आता था, लेकिन महाराज जिस समय द्वापर युग लगा फिर मेरे 4 पैर टूट गए। 12 पैरों से मैं जो गुजर चलाने लगा। लेकिन महाराज अब कलयुग आ गया है, कलयुग ने मेरे सब पैर तोड़ दिए। 4 पैर बचे थे, 4 में से 1 पैर और भी तोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ 3 पैर का रह गया हूं महाराज। और आपको नहीं मालूम है, और बोला है वो बैल धन के रूप में महाराज। अब मुझे जाने दो, क्योंकि जहां पृथ्वी रहेगी वहां मैं भी रहूंगा। क्योंकि कारण है क्या, सुनो। बोला है वो धर्म कि महाराज न कोई जानेगा, बनाएगी पाखंडों की और धन न कोई मानेगा। छापा पाका कंठी माला आगे न नजर में आएगा और हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे पर धर्म न कोई मानेगा। महाराज ब्राह्मण वेदहीन हो जाएंगे, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे और बनिया अधिकार जमाएंगे।
महाराज ऐसी अवस्था में मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, क्योंकि कलयुग ने इतना अत्याचार मचा रखा है मेरे ऊपर, मैं बहुत परेशान हूँ। परीक्षित ने कहा कि हे धर्म तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें तय करो, कलयुग जो करे कलयुग सावधान हो जाओ। अरे तुमने क्या सोचा कि पाठ का जमाना चला गया है, पाठ का जमाना चला गया है, लेकिन पाठ के जमाने का उनके वंश में अब भी पौधा मौजूद है। जब तक ये परीक्षित जीवित है तब तक तुम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस समय कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो कलयुग ने कहा महाराज मेरा समय आया है, तो अब मैं अपना समय व्यतीत करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और महाराज आप मुझे भेजना क्यों चाहते हो? अरे मेरे जिस प्रकार से तीन भाई अपना अपना समय व्यतीत करते थे उसी प्रकार से मैं भी अपना समय व्यतीत करने के लिए आया हूँ। लेकिन महाराज अगर आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा अत्याचार करता हूँ तो महाराज मैं अत्याचार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि महाराज याद करो सतयुग त्रेता द्वापर में संत महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन होना मुश्किल हो जाते थे। महाराज उनके समय में अच्छाइयां थी, लेकिन मेरे समय में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। मेरे जमाने में क्या है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी पाप करो, लेकिन अगर दो बार आपने भगवान का नाम ले लिया, राम राम मुख से कह दिया, तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। परीक्षित ने कहा हे भैया कलयुग फिर भी तुम यहाँ मत रहो। क्यों? तुम्हारे रहते संत महात्मा ब्राह्मण गौ ये सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहेंगे। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे जगह बता दो। तो जिस जगह मांगी है तो कहा है परीक्षित ने सुनो, अगर जगह पूछ रहे हो तो जगह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ बताऊँ वहाँ वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ मत रहो। बोले हैं सुनो, तुम सीधे वहीं चले जाओ जहाँ गुरु का मान न हो, तुम सीधे वहीं चले जाओ जहाँ पर पैसाएं रहती हो।
होता हो, माता पिता का सम्मान ना होता हो, वहां चले जाओ और तुम स्वर्ण में निवास करो। और बताया है कलयुग चिंता मत करो। तुम ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बुराइयां ही हर जगह मिली, जहाँ बुराइयां हो वहीं पर निवास मिला है, जाओ एक जगह और तुम्हें दे रहा हूँ। परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर सा स्थान जानते हो राजा परीक्षित ने कौन सा दिया है कि जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, हाँ, जहाँ भगवान की कथा हो रही हो वहां पर भी निवास बनाओ, लेकिन हर जगह पर नहीं। जानते हो कहाँ? जब व्यास जी भगवान नाम संकीर्तन कहे भक्तों से कैसा करो, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोल लो, तो जो भक्त भगवान नाम संकीर्तन बोले उनपे तुम्हारा कोई असर नहीं बैठेगा, और जो भगवान नाम संकीर्तन ना बोले उनकी जिह्वा पे निवास करो। जेका जीभ का जीभ पर रहो जाए, राम का नाम निकल ही नहीं है। इसीलिए कलयुग का जो निवास है हटाने के लिए और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, उसके बाद आगे की कथा। प्रेम से गोविंद भगवान की हरे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ठीक है, हमारे दादा लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कहूँ है कि हमारे दादा लोग ने कहा को नाम श्री राम हो। अरे अगर श्री राम नाम हो तो कोई बात नहीं, अपनो नाम ले लो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन संकीर्तन बोलो जरूर। हमें लग रहा है कि ये संकीर्तन नहीं बोली अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरा संकीर्तन बोल के हरे गोपाल तुम्हारी जय हो। दादा लोगों की जो है कमेटी काम नहीं कर रही है, बैठने चाहते नहीं है दादा। नहीं हमें लग रहा है अब तो लाइट 18 घंटा हो रही है, वो बैठे चार्ज करो। हाँ प्रेम से गोविंद भगवान की हमें लग रहा हो कि संकीर्तन नहीं बोली हो, चलो कथा पे ध्यान दिए। हमें कहा कलयुग जिह्वा पे निवास करे, और जब कलयुग जिह्वा पे निवास करिए तो संकीर्तन बोल नहीं पई हो, और जब संकीर्तन बोल नहीं पई हो तो कथा सुन नहीं सके, फायदा नहीं है। प्रेम से गोविंद भगवान की। एक बात और, महाराज परीक्षित ने कहा था जहां जुआ खेला जाता हो वहां निवास करो, लेकिन आजकल तो जुआ तो बहुत खेला जाती है। हाँ अब ये होली आ रही है, और देखना होली में कम से कम 50% कहीं ऐसा करो चलो होली जगा ली चले। मास्टर साहब होली तो तुमको नहीं जगाओगे, नहीं जगाओगे। लेकिन एक बात और बताए, ये ताश के पत्ते जो होते हैं बताया गया है कि 52 पत्ते होते हैं इसमें, लेकिन हर पत्ते में देवताओं और देवियों का वास बताया गया है। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं वो देवताओं का अपमान करते हैं। कैसे हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान दो। लिखा है किसी कवि ने क्या,
पहले एक की शुरुआत होती है, एक देखा कि यहाँ एक का हाँ सुना है ना, कहे हमारे यहाँ बहुत लोग ख्याति हैं तो कमों को सुना करे थे कहीं ना भैया युवा एक का हाँ तो लिखा है क्या हरी एक का से मत खेल जवानी दुनिया हरी और दुखी से फिर बनी द्रौपदी राखन लाज मुरारी है। बताया गया एक्का से दुनिया हरी, दुखी में द्रौपदी, तिक्की में त्रिलोकी, चौवा में ब्रह्मा जी, पंजा में परमेश्वर और छक्का में छबीले महाराज और सत्ता में सात ऋषि, अट्ठा में अठभुजी भवानी दुर्गा जी और नहिला में नारायण, दहिला में दामोदर महाराज। और ये बताओ के आगे कौन गिनती है मुझे कई परीक्षित महाराज ये जो ताश आवती है ताशन में दहिला के बाद में कौन पक्का है कौन नहीं देखो नहिला फिर दहिला तो ही गए और अही के बाद में कौन ताश कहा जाती है कह दादा दहिला के बाद में कौन ताश वो आवत है का कहा जाता है गुल्ला जय हो दादाजी हम कहा तो बहुत ख्याल दिए हम जाने के हाँ तो ध्यान दे लिखा है क्या गुल्ला है तो गुल्ला में क्या लिखा है सुनो अरे गुल्ला जैसे गुलामी कर रहो और तेरे बादशाह की रानी है अरे बादशाह मथुरा का राजा मदन मुरारी है अरे बादशाह मथुरा का राजा मदन मुरारी है गुल्ला देश गुलामी कर रहा और बेगम बादशाह की रानी है और बादशाह मथुरा का राजा जिसको भोजराज कंस कहते हैं। आगे की कथा में सभी भक्त कथा रसपान भी करेंगे और देखेंगे भी दिखाया जाएगा किस प्रकार से भोजराज कंस मथुरा में अपना शासन करता है और कितना बड़ा अत्याचारी हुआ है।
अंत में भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से महाराज सभी भक्तों को दिखाया भी जाएगा और सुनाया भी जाएगा। तो बताया गया इसीलिए ताश के पत्ते नहीं खेलना चाहिए। और ऐसे नहीं, आइए उसी कथा की तरफ चलते हैं। जिस समय कहा है महाराज परीक्षित ने कि जिस जगह पे जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहाँ पे झूठी कपोलियां लड़ाई जाती हो वहां रहो और स्वर्ण में निवास करो। तो बताया गया है, कुछ लोग बताते हैं कि कलयुग महाराज परीक्षित के सर पे जो ताज रखा था उस ताज में निवास कर लेता है। वह तो जिस समय उस ताज में निवास करता है, अब तो पहले से ही महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और भी बुद्धि भ्रष्ट करने लगा। अब तो महाराज परीक्षित के गले में प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित जल की तलाश करने लगे और जल की तलाश करते करते बताया गया है उसी वन में एक बताया गया है कि उसी वन में एक सुंदर सा आश्रम था और आश्रम पे एक बहुत ही बड़े ज्ञानी पुरुष, बहुत बड़े ऋषि रहते थे जिनका नाम था लोमर्त ऋषि। लोमर्त ऋषि अपने आश्रम पे समाधि लगाए बैठे हुए हैं और इधर महाराज परीक्षित जल की तलाश करते करते धीरे धीरे उसी आश्रम पे पहुंचे। तो क्या देखा है कि लोमर्त ऋषि नेत्र बंद किए बैठे हैं। परीक्षित के मन में ये विचार आया कि लगता है हमें देख करके महाराज ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे मैं तो हसनापुर का बहुत बड़ा राजा हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इस ऋषि ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बताया गया है उस सर्प को उठाया महाराज परीक्षित ने और लोमर्त ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात लोमर्त ऋषि का एक शिष्य देख रहा था, वो दौड़ करके महाराज लोमर्त ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के पास जिस समय पहुंचा तो श्रृंगी ऋषि बताया गया है कि नदी में स्नान करके सूर्य नारायण को जल दे रहे थे और जिस समय ये खबर पहुंची कि भैया आपके पिताजी का अपमान एक राजा ने कर दिया है, मरा हुआ सर्प आपके पिताजी की गर्दन में डाल कर चला गया है। भाई तो जिस समय ये बात सुनी श्रृंगी ऋषि ने तो तुरंत ही उस जल को सूर्य नारायण को ना देने के बजाय श्राप दे दिया कि अरे राजा जाओ, जिस प्रकार से तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि यही तक्षक हो, यही सर्प आज के साथ में दिवस जीवित होकर के तुम्हें दस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, इतना कह करके जिस समय बताया गया है श्रृंगी ऋषि आश्रम के लिए अपने पिताजी के दरबार के लिए पास के लिए चले और इधर महाराज परीक्षित अपने घर जैसे पहुंचे तो बताया गया है जिस समय ताज को सर से उतारा तो दिन में जो भी उनके साथ में घटना घटी सब कुछ याद आने लगी। और इधर बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि जिस समय महाराज लोमर्त ऋषि के पास पहुंचे पूरा हाल अपने पिताजी से बताया कि हे पिताश्री, आप किस नींद में सोए हुए हो, कहाँ खोए हो, देखो हसनापुर नरेश महाराज परीक्षित ने तुम्हारा अपमान कितना बड़ा किया है। जिस समय नेत्र खोल के देखा तो लोमर्त ऋषि ने प्रश्न किया, बेटा तुमने कोई बुरा भला तो नहीं कहा है? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री मैंने उसे मृत्यु का वरदान दे दिया है, मैंने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिवस में ही तक्षक तुझे दस लेगा।
अब तो लोमड़ ऋषि बहुत ही व्याकुल हो गए। अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजा बहुत अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान मानता है। हो सकता है कोई भूल बन गई हो, जाओ उसे अवगत करा दो कि जो भी करना चाहे, अपने जीवन के बारे में जो करना चाहे वो कर ले, क्योंकि आज के 7वें दिवस अच्छा जरूर दसेगा। भक्तों, इधर महाराज परिचय अपने महलों में है, तब तक लोमड़ ऋषि के कुछ शिष्य पहुंच गए। और जिस समय शिष्य पहुंचे हैं परीक्षित के पास, परीक्षित से कहा, महाराज आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आपको आज के 7वें दिवस अच्छा दसेगा। अगर अपने जीवन के बारे में कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। भक्तों, ऐसा ही नहीं, जिस समय ये बात सुनी है महाराज श्रृंगी ऋषि की, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, तो परीक्षित कहने लगा, ठीक है ऋषियों, कोई बात नहीं, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य करता हूँ। भक्तों, उसी समय महाराज परीक्षित अपने पुत्र जलमेजय को बुला करके राजा बना देते हैं। वैसे तो जलमेजय की इतनी अवस्था नहीं थी कि वो राज्य संभाल सके, लेकिन महाराज परीक्षित के सामने ये समय ऐसा पड़ा कि उन्हें राजतिलक जलमेजय का करना पड़ा। और जलमेजय का राजतिलक करने के बाद पुनः राशि वस्त्र उतारते, वैरागी बन करके और वन की तरफ प्रस्थान करते। वह समय बताया गया है, ये सब समय का ही चक्कर होता है, ना जाने कब क्या हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और समय किसी का गुलाम नहीं होता है। और लिखा भी किया, राजा दशरथ के प्यारे पुत्र थे, राजा दशरथ के प्यारे पुत्र थे, राम लखन दो बने तो गए थे।
क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। अरे महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें राम और लक्ष्मण वन को चले गए। वन को जाते सबने देखा बाना धरे फकीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र शैतानी काशी पीट के तीनों प्राणी। अरे 83 दिन में सबने देखा पानी भरे वो नीच का, कोई पता नहीं तकदीर का। राजा मौर्य शैतानी आरा खींचे राजा रानी। भगवान की ऐसी माया, ऐसा समय मौर्य ध्वज के ऊपर भी समय पड़ा। एक समय था कि मौर्य ध्वज बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन भगवान ने जब परीक्षा ली तो बताया गया है कि मौर्य ध्वज ने अपने पुत्र को आरस चढ़ा करके अपने पुत्र के ऊपर शेर के सामने कर दिया। आरस चढ़ के सबने देखा, सुध चिरवाया वीर का कोई पता नहीं तकदीर का। वही समय आज महाराज परीक्षित बहुत और आनंद कर रहे थे, लेकिन ऐसा समय आज महाराज परीक्षित योगी अभ्यस बना करके चले हैं। और ऐसा नहीं, जिस समय चले हैं तो प्रजा के नर नारियों से कहते हैं, हे प्रजा के नर नारियों, आज तक हमें तुम्हारे साथ जो भी कुछ अच्छा और बुरा किया है, आज मैं तुम सबसे क्षमा याचना करता हूँ। अगर हमसे कोई गलती बन गई हो तो मुझे माफ करना। लेकिन बोले हैं कि हे प्रजा के नर नारियों, अरे अब प्रणाम, अरे अब प्रणाम, अरे राजधानी अब प्रणाम। प्रजा के नर नारियों से क्षमा याचना करते हुए जिस समय आगे बढ़े तो बताया गया है कि प्रजा के सभी लोग महाराज परीक्षित के पास आकर के घेर लेते हैं। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे आप तो हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? आपके बिना ये प्रजा के सभी नर नारी कैसे जीवित रहेंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? महाराज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसी समय कहने लगे हैं महाराज परीक्षित कि हे प्रजा के लोगों,